नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम चर्चा में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देश के 81 करोड़ से भी अधिक लोगों को अगले और 5 सालों तक 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता रहेगा। इस बारे में केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला तो पिछले साल नवंबर में ही ले लिया था, लेकिन यह फैसला आज से लागू हुआ है, क्योंकि यह योजना पहले 31 दिसंबर साल 2023 यानी कि कल तक के लिए ही लागू थी। तो ये अपने आप में एक और उदाहरण है कि केंद्र की मोदी सरकार किस तरह से गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आज से अगले 5 सालों तक के लिए विस्तार देना वाकई मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला है। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के गरीब और हाशिए की जिंदगी जी रहे जरूरतमंद लोगों के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ अप्रैल 2020 से किया गया, जो आज गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को अगले 5 साल तक बढ़ाए जाने से देश के गरीब और पिछड़े तबके के लोगों का फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे पिछड़े अंचल में रहने वाले गरीब परिवारों ने इस फैसले को गरीबों के लिए बड़ी राहत मानते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। योजना के लाभार्थियों का मानना है कि मेहनत मजदूरी करके जीने वाले हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। इससे परिवार के भरण पोषण से निश्चिंत होकर आदमी अपना छोटा मोटा रोजगार या मेहनत मजदूरी करके अन्य कामों को कर लेता है। हम लोग का मूल पेशा मछली मारना, मछली बेचना है। हमारे सदस्य पूरे परिवार में 14 सदस्य हैं। लगभग 70 किलो अनाज मिल जाता है, क्योंकि हम लोग के पास खेती किसानी है नहीं। इस नाते हम लोग को बहुत लाभ मिलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 5 साल के लिए राशन का वितरण बढ़ाया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गल्ला 5 किलो मिला था एक लोग पर, बहुत बढ़िया। मोदी जी का धन्यवाद। हम लोग के गरीब आदमी बहुत सहायता करें, घर से लेके हर एक सुविधा। 5 साल और बढ़िया राशन, बहुत बढ़िया मोदी जी सरकार हम लोग गरीब आदमी के बहुत सहायता करते हैं। खेती किसानी साहब है नहीं, हम लोगों के पास बहुत गरीब आदिवासी अंचल एरिया के हम लोग हैं। लेकिन जैसे हम लोग 4 लोगों का परिवार है मेरे घर में, और 5 किलो 1 यूनिट पर मिलता है, तो 5 के 20 किलो राशन हमारे घर में आ जाता है, तो हमारे घर का महीने भर का खर्चा चल जाता है। हमें बहुत सोचना नहीं पड़ता है। 5 साल के लिए मोदी जी ने इसे बढ़ाकर हम गरीबों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम लोग 6 लोग है, 6 लोग के राशन मिलल है, 1 महीना के खाए के मोदी सरकार दे रहे हैं। और भाई 5 साल बढ़ाए दिहन, फिर इतना दिन से मिल रहा था, फिर 5 साल बढ़ी। अब खाए पिए के हम लोग के जिए के सहारा हुई बाबा। योजना 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त में देने के लिए बनी थी। इसके अलावा इसमें प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रदान किया जाता है। इस योजना में बीपीएल परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाता है। कोविड के समय पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया था। उस समय इस योजना में 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीनों के लिए 500 रुपए प्रति माह दिए गए, जो न केवल केंद्र सरकार की देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदना को दर्शाती है, बल्कि कोई नागरिक भूखा न रहे, इसे लेकर प्रधानमंत्री के मानवीय सरोकारों से युक्त भावनात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित भी करता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से जो ये योजना है, ये देश के गरीब परिवारों के लिए, गरीबों के लिए, 81 करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए ये कितना बड़ा वरदान है, कितना बड़ा सहारा है उनके लिए। और अब तो इसे 5 साल विस्तार मिल गया है, तो 5 सालों के लिए ये योजना जारी रहेगी। क्या है इस योजना का महत्व और कितनी बड़ी कल्याणकारी योजना है, इसी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप दास जी, जो कि आर्थिक पत्रकार हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत संदीप दास जी आपका इस चर्चा में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि देखिए, जो कहते हैं ना कि एक लोक कल्याणकारी राज्य,
लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट, उस वेलफेयर स्टेट का ये शायद सबसे बड़ा नमूना है कि कोविड महामारी के समय में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन अब इस योजना के महत्व को देखते हुए 5 साल का फैसला लिया गया इसको विस्तार देने का। बीच में भी कई बार विस्तार दिया गया, लेकिन अब इकट्ठा 5 साल का विस्तार दिया गया इसको। संदीप जी। हाँ जी, ये योजना बेसिकली 2028 तक का एक्सटेंशन मिला है जी। एक्सटेंशन इन द सेंस जो फ्री है, मतलब आपको से थोड़ा सा आंकड़ा में बता दूं, इसमें करीब 50 मिलियन टन, 48 मिलियन टन का एनुअली जो आपका 500 लाख टन अगर ले सकते हो हिसाब के तरफ से, तो गरीबों को दिया जाता है। 800 मतलब 80 करोड़ 81 ऑलमोस्ट लाइक 81 करोड़ लोगों को दिया जा रही है, जो लास्ट पिछला साल शुरू हुआ था। एंड करीब जो उनका एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट अब रखा गया है, जो बढ़ते हुए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉस्ट देखते हैं, करीब 12 लाख करोड़ का है। ये जी 12 लाख करोड़ का है। अगले 5 सालों में इसमें खर्चा होने वाला है। तो इसमें, और ये इतना सारे लोगों को जो फ्री राशन, मतलब कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है, इसके वजह से एक फूड सिक्योरिटी जो बात है, मतलब वो एक एश्योर्ड है। बेसिकली 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देना, ये कोई मतलब आंकड़ा हम लोग कुछ बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। 50 मिलियन टन, अब सोचने से लगता है इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर, और 2 लाख से ऊपर करोड़ का हर एनुअली खर्चा इसमें, तो इतना एफिशिएंटली जाता है, लोगों को पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ा एक फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है। मैं कभी बहुत सारे स्टडी करता रहता कि और कौन सा देश में ऐसे दिया जाता है। मुझे कोई देश देखा नहीं कि ऐसा इतना बड़ा स्केल में लोगों को अनाज 5 kg पर हेड पर हर व्यक्ति को मिल रहा है। 5 साल तक फ्री में मिलेगा, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक इशू है। लोगों का इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी की, वो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड सिक्योरिटी, जो जिम्मेदारी है, उसको एक बहुत बड़ा दर्शाता है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और ये उसका जो स्ट्रक्चर है, जो मैसिव स्ट्रक्चर है, आप गेहूं चावल को लेकर प्रोडक्शन में मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके किसानों से खरीदना, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन और हर कोने में पहुंचाना, फूड सरप्लस, जो ग्रीन सरप्लस स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से फिर दूसरे राज्यों को ले जाना, वो एक पूरा से पूरा एक स्ट्रक्चर है। और वहां तक जो 5 लाख फेयर प्राइस शॉप है, करीब 5 से थोड़ा लाख से ऊपर है, उसके थ्रू वितरण करना डिजिटल, वो सब बहुत बड़ा एक मतलब ये मैं मानता हूँ ये वन ऑफ द सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ द वर्ल्ड माना जा सकता है बेसिकली। ठीक है संदीप जी, आपके पास मैं लौटूंगा। डॉक्टर अशोक विशन दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, फॉर्मर चेयरमैन CACP, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। डॉक्टर अशोक विशन दास जी, आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि ये योजना को 5 साल का पहले भी विस्तार दिया गया था, लेकिन अब जो है वो पूरे 5 साल के लिए विस्तार दिया गया है। खास तौर पर हमारे यहाँ जो लो इनकम ग्रुप यानी कम आय वाले लोग हैं, उनके लिए ये योजना कितना बड़ा सहारा होता है? यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हमारे देश में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जी, और जिनको जॉब नहीं है, तो वो उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना और लोगों का है। तो सरकार ने बहुत दूरदर्शी एक स्कीम बनाई है, अगले 5 साल तक किया है। इससे हमारे गरीब भाइयों को बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये इससे उनको लाइवलीहुड मिल जाता है, एक तरह से उनको पोषण होता है। इसी संदर्भ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो विश्व के जो एजेंसीज हैं, हमारे यहाँ जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, हमें भारत को, हमारे देश को वो बहुत नीचे दिखाते हैं। तो जबकि वो भुखमरी नहीं है, लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों ने सबको, मतलब हमारी भारत सरकार ने ये इतना प्रयत्न करके ये इतनी योजना बनाई है, तो उससे सबको फायदा भी हो रहा है। तो ये एक तरह से एक संदेश भी जाता है पूरे संसार में, जो हमें ऐसे दिखाते हैं जैसे हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, भुखमरी है। तो उनके लिए भी एक संदेश जाता है कि साहब ये हमारे यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है हमारा नागरिक जो भूखे पेट सोता हो। तो हमारी सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है कि कोई भी आदमी, कोई हमारा नागरिक देश का भूखे पेट रात को सोए नहीं, उसको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। और अगले 5 साल तक सरकार ने ये गारंटी दी है कि हम देंगे। तो ये बहुत ही विशाल स्कीम है और 80 करोड़ लोग इससे
लाभान्वित होंगे। तो ये तो बहुत ही दूरगामी स्कीम है और सरकार जो कल्याणकारी ये कदम उठा रही है, ये इसका बहुत ही अच्छा। और एक चीज और बताएंगे, हमने मतलब भारत ने ये कहा है कि हम 2047 तक एक विकसित राज्य के ऊपर, विकसित देश के रूप में हम उभरेंगे। तो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ गरीबी है और विकसित कैसे हो सकता है? तो ये प्रयत्न है उस दिशा में, जो अमृत काल है 2047 तक हमें विकसित देश की श्रेणी में आना है, तो उसका प्रयत्न अभी शुरू हो गया। मैं इस दृष्टि से भी इसको देखता हूँ। तो ये बहुआयामी स्कीम है जिससे सबको फायदा होगा, सरकार को होगा। फिर हमने ये भी प्रयत्न कर रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कि हम जो ग्लोबल साउथ है भारत, उसका एक लीडर बन रहा है। बिल्कुल। तो लीडर के लिए तो आपको अपने देश में तो पहले दिखाना होगा ना कि आपका, मैं तो इसको ऐसे देखता हूं जैसे आप परिवार के मुखिया हैं, आप दादाजी हैं घर के, तो उसमें आपके बेटे भी हैं और कोई बच्चा आपका कमा सकता है, कोई नहीं कमा रहा है, लेकिन आप सबको खाना तो देंगे ही। बिल्कुल। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के समझ लीजिए मुखिया हैं, जो बुनियादी जरूरत है वो तो देना होगा। सही बात है। और सारे नागरिक उनके बच्चे हैं, मैं इस रूप से देखता हूं। तो वो ये प्रयत्न कर रहे हैं और काफी हद तक सफल भी हुए हैं, और भी इसमें आगे होगा। और वो सारे किसी भी हमारे जो बच्चे हैं, मतलब अगर इसको ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री के लिए सारे नागरिकों के बच्चे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं, इस चर्चा को बढ़ाऊंगा आगे संदीप जी के साथ और डॉक्टर अशोक विशनदास जी के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटकर फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब 5 साल के लिए और विस्तार मिल गया है, जिसका देश के 81 करोड़ से भी अधिक लोगों को फायदा होने वाला है, बल्कि फ़ायदा हो ही रहा है। पहले से ही योजना लागू है, अब 5 साल के लिए और विस्तार दिया गया। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशोक विशनदास जी हैं और संदीप दास जी हैं। संदीप दास जी, अभी जब बहुत सारे लोगों से बात की जा रही है तो उनका ये कहना है कि वो ये महसूस करते हैं कि जब उनको लगता है कि खाने की चिंता खत्म हो गई, ठीक, तो अब वो थोड़ी और निश्चिंत होकर के बाकी दूसरे काम कर सकते हैं। ये परिवार, ये लोग जिनको कि ये सहारा योजना से मिल जाती है, तो इससे
उनके लिए ये एक बड़ा योगदान हो जाता है कि भाई चलो वहां से तो अब हम बेफिक्र हो गए कि भोजन मिल रहा है, तो अब हम चाहे कोई छोटा रोजगार करें, मजदूरी करें, अब उससे हमें दूसरा काम करना है। हाँ, आपने सही बोला। इसके अलावा भी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, और भाई तमाम सारे जो लोन स्कीम है, जो छोटे जो व्यवसाय करने के लिए 10,000 रुपए तक का जो लोन दिया जाता है, ये सब सारी चीज, मतलब जब आपका फूड सिक्योरिटी, जो खाने का चिंता नहीं रहता है, तो आप बहुत सारी चीजें कंसिडर कर सकते हो, और उसके वजह से उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेजमेंट बढ़ता है, और ओवरऑल जो सोशल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल जो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट हम मानते हैं, क्योंकि जब अगर स्वास्थ्य अगर ठीक रहे, खाना भोजन आपको मिले, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से काम कर पाओगे, दूसरे काम भी कर पाओगे। तो एक बड़ा सा बैकबोन है ये स्कीम, मतलब क्या बोलते हैं, पूरा सोशल सेक्टर का एक बड़ा बैकबोन है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि इतना बड़ा स्केल में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और फ्री में मिलता है। सबसे बड़ा चीज है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए, और बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जाता है इसके लिए। बट जाहिर सी बात है, जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है वो काफी मतलब टारगेटेड है, मतलब जो हम गरीब, जो लो इनकम ग्रुप, आप जैसे बताया कि लो इनकम ग्रुप को फूड सिक्योरिटी देने के लिए हर महीने चावल और गेहूं का जो प्रोविजन है वो भी गारंटेड है, मतलब सबको मिलेगा ऐसा नहीं मिलता है। और पीरियडिकली, सबसे बड़ी बात है, पीरियडिकली बहुत सारी चीज, इसका जो बैकग्राउंड जो होता है, इसका बैकग्राउंड में इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन किया है कि सही आदमी को मिले। करीब सारे राशन कार्ड ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, आधार ऑथेंटिकेट, तो उसमें कोई मतलब जो डाइवर्सन होता था पहले, वो पूरा बंद है। और डिजिटल पेमेंट आप देखे होंगे, डिजिटल डिवाइस के थ्रू ई पॉस मशीन जो लगाया गया है, जो पीडीएस सिस्टम में, जो राशन दुकान में, उसके थ्रू पेमेंट होता है, तो उसका एसएमएस भी जाता है कि इस टाइम में आप राशन ले सकते हो आके। तो वो भी है, बहुत सारा चीज इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा कदम है, कि बहुत मैसिव कदम है। अब लोगों को शायद हम लोग एनालिसिस करना शुरू कर, 2 लाख करोड़ से ऊपर हर साल खर्चा करना, वो एक बहुत बड़ा रकम होता है आपका बजटरी है, और उसको फिर इतना बड़ा अमाउंट ऑफ 48 मिलियन टन, आपको सोचने में ये लगता है इतना बड़ा अमाउंट को देना, और प्रोक्योरमेंट करके फिर ट्रांसपोर्ट करके वहां तक पहुंचाना लोगों तक, चलो मतलब नियरेस्ट जो पीडीएस दुकान को, ये बहुत बड़ा एक सोशल एक बैकबोन है सोशल सेक्टर के लिए, और लोगों का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। लौटता हूं आपके पास डॉक्टर अशोक बिशनदास जी। एक पहलू इसका मुझे जो लगता है ये भी है कि 81 करोड़ से ज्यादा परिवारों को तो सहारा मिल ही रहा है, लेकिन जो देश के अन्नदाता हैं, जो अनाज को उपजाते हैं, उनके अनाज को हम जानते हैं कि सरकार एमएसपी पर ख़रीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, तो उसका भी ये एक बेहतरीन इस्तेमाल है केंद्र सरकार के द्वारा। ये बहुत अच्छा इस्तेमाल कहा जा सकता है किसानों से खरीदे गए अनाज का, ताकि उनको भी कीमत मिले, किसानों को भी, और इधर परिवारों को भी सहारा मिले। मैं ये आपको आपके माध्यम से 2 चीजें बताना चाहूंगा। ये 81 करोड़ जो ये डेटा आते हैं, वो परिवार नहीं है, वो हमारे नागरिक। जी 81 करोड़ नागरिक, 81 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को। जी। और परिवार करीब 18-20 करोड़ हो सकते हैं, क्योंकि एक अगर 4.5, तो एक तो मैंने ये बताई। और फिर जो अनाज मिलता है, आपके माध्यम से मैं एक और बिंदु की तरह आपको इंगित करूंगा कि वो अनाज है, उससे आपको कैलोरी मिलेगी, लेकिन आपको कैलोरी के अलावा एक न्यूट्रिशियस फूड भी मिलना है। एक होता है तो जैसे आपको प्रोटीन भी चाहिए, और तरह से विटामिन भी चाहिए। तो अब सरकार, देखिए, हमें इस दृष्टि से देखें, क्योंकि सरकार 81 करोड़ हमारे देश के नागरिक है, हमारे भाई बहन है, उसको इसलिए दे पा रही है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था देश की है वो सुदृढ़ हुई है, और इसलिए सरकार के लिए संभव भी हुआ है। क्योंकि हमारी जो माली हालत है, मैं आपके ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हम $1 ट्रिलियन थे 2006 में, जबकि 59 साल लगे हमें, और उसके बाद सिर्फ 10 साल लगे कि हम $1 ट्रिलियन और ऐड कर लिए। फिर पिछले 6 सालों में हमने $1 ट्रिलियन और किया। तो इसका मतलब हमारी वृद्धि दर काफी हो रही है, क्योंकि जो काम पहले 59 साल, आजादी से 59 साल आप देखेंगे, तब हम $1 ट्रिलियन हुए, उसके बाद सिर्फ 10 साल लगे कि हम $1 ट्रिलियन और ऐड कर दिए।
फिर सिर्फ 6 साल लगे, तो अब हम $3 ट्रिलियन हुए, यानी 3 ट्रिलियन। तो संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये संभव इसलिए है 81 करोड़ हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। तो ये पॉइंट है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरह भी आकर्षित करना चाहिए कि जो ये अनाज मिलना है वो अच्छी बात है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो जो ये हमारे राशन की दुकानें, उसके थ्रू आप उनको तेल भी दीजिए, जो खाद्यान्न में जो तेल लगता है, जैसे एडिबल ऑयल है, चाहे पाम ऑयल है, चाहे वो, और दूसरा प्रोटीन भी मिलना चाहिए जो जिसका, क्योंकि हमारे देश में करीब 30% लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन का प्रोटीन का क्या सोर्स है? सिर्फ दालें ही हैं। तो दालों का भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। उससे क्या है कि जो हमारे दाल के प्रोड्यूसर हैं, हमारी दाल का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, थोड़ा कम है, तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा, क्योंकि उसकी मांग बढ़ेगी तो हमारे किसान भाई दालें भी ज्यादा उगाएंगे, क्योंकि डिमांड है तो लोग प्रोड्यूस भी करेंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं आपके माध्यम से मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जरूर तभी आपका जो खाने का आपका है वो संपूर्ण होगा, बिल्कुल संपूर्ण होगा। संदीप दास जी, ये जो सवाल मैंने पूछा था डॉक्टर अशोक से, मैं उसको ज़रूर एक बार आपसे ज़रूर उसको चीज़ों को शामिल करके पूछता हूँ कि जिस तरह से हम पहले देखते थे कि एफसीआई के गोदाम से खबरें आती थीं कि अनाज की बर्बादी हो रही है, हम जानते हैं कि सरकार एमएसपी पर ख़रीदती है किसानों से और उसके बाद उसका स्टॉक बनाती है, तो उसकी खपत भी ज़रूरी है। तो ये एक बेहतरीन इस्तेमाल जिसमें लोगों को तो सारा मिल ही रहा है, किसानों के लिए भी इसमें फ़ायदे की बात है इस योजना में। एमएसपी के अलावा मैं थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं, खर्चा जो चावल देते हैं सरकार, ये करीब 40 रुपए का खर्चा आता है, 39 रुपीज कुछ पैसे का खर्चा है जो चावल दिया जाता है, और करीब 29 रुपया करीब खर्चा आप जोड़ लीजिए, 28-29 रुपया करीब गेहूं के खर्चा आता है जो कि फ्री में दिया जाता है। उसमें एमएसपी भी शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी शामिल है, उसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रेन। तो उसको मैसिव तरह से देखिए, पर्टिकुलरली जो ऑल्दो चावल बहुत सारी जगह प्रोक्योरमेंट होता है, बट मेजर जो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो राज्य है, इनका जो किसानों ने सबसे ज्यादा जो एमएसपी में प्रोक्योर होता है, क्योंकि सरप्लस जो प्रोक्योरमेंट यही सब स्टेट से आता है, और हालांकि और दूसरे राज्यों में भी प्रोक्योरमेंट होता है, उसको पूरा के पूरा एमएसपी के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है पैसा, वही बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। वो उसको भी एक इनकम एश्योरेंस जो होता है ना किसान का, वो भी होता है, और उसके थ्रू और एक एश्योर्ड फूड ग्रेन सप्लाई मिलता है, मिलिंग होता है। तो ये होल जो स्ट्रक्चर है, आपको शायद बहुत बड़ा ढांचा है, बहुत बड़ा ढांचा है। एक छोटा सा कमेंट मुझे डॉक्टर अशोक बिसनदास जी से भी लेना है। डॉक्टर अशोक, हम जानते हैं कि घर को चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, महिलाओं को इस बात का अंदाज़ा होता है कौन सा अनाज कितना सा है घर में, कौन ख़त्म हो रहा है कौन सा अनाज। तो ये जो योजना है देश की महिलाओं के लिए, ख़ास तौर पर जो आपने कहा 18-20 करोड़ परिवारों को सहारा मिल रहा है, उन महिलाओं के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत है, ये विस्तार 5 साल का। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया, क्योंकि मैंने बहुत सर्वे किया है, गांव-गांव में मैं घुमा हूं 13 साल तक, और उनसे जो चर्चा करते हुए, हमारी जो महिलाएं बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे मैंने बहुत चर्चा की है, और 60,000 लोगों से मैंने बात की है पिछले 13 सालों में। तो मैं आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि सिर्फ जो गरीबी है ना, वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है कि कोई गरीब परिवार है, तो परिवार के अंदर भी गरीबी है। जैसे अगर भोजन थोड़ा कम है तो पहले मेल को मिल जाता है, तो महिलाएं हैं, चाहे बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो फिर भी वंचित रह जाती थी। और पहले अगर थोड़ा सा कम है तो पहले उसके बेटे और हस्बैंड को मिलता था, वो फिर भी भूखे रह जाते थे। तो ये जो समस्या, इसको कहते हैं इंट्रा हाउसहोल्ड पॉवर्टी विद इन द हाउसहोल्ड। बहुत अहम बात उठाई आपने, बिल्कुल अहम बात उठाई कि इस योजना से पोषण का फायदा जो है वो परिवार के सभी सदस्यों तक, महिला सदस्यों तक भी, ये सबसे बड़ी अहम बात है जी। चलिए, इस चर्चा में आज के लिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, फिर कभी हम लोग जुड़ेंगे तो और ज़रूर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अशोक बिसनदास जी, संदीप दास जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये योजना वाकई 81 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के लिए ये वरदान है। साल 2020 से ये योजना चल रही है,
कई बार इसको विस्तार मिला है और अब तो 5 साल के लिए इकट्ठा विस्तार मिला है, जो बहुत बड़ी बात है और ये गरीब कल्याण के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की बात है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।